जयपुर टुडे। निजी स्कूल फीस मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जेईई मेंस अब होगा 4 बार, मिलेंगे स्कोर सुधारने के ज्यादा मौके। नए साल से चलेंगे सिर्फ फास्टैग, टोल पर नहीं चलेगी नकदी। गहलोत सरकार के हुए 2 साल, कोरोना मैनेजमेंट रही बड़ी उपलब्धि। नमस्कार, आपका स्वागत है जयपुर टुडे न्यूज में। मैं हूं खुशबू। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र दयाल साल्वी सामाजिक चेतना और समन्वय के अपने लक्ष्य को लेके प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। पिछले दिनों देवेंद्र जी से हमारे स्टूडियो में मुलाकात की हमारे वरिष्ठ संपादक श्री विजय कुलश्रेष्ठ जी ने। पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद जो संगठन है, ये SC/ST के अंतर्गत जितने भी जो समाज के और अन्य वर्ग के भी, SC/ST के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनके जो बच्चे हैं जो किसी कारणवश अगर कुछ एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो हमारा संगठन उनको जैसे तैसे भी आर्थिक व्यवस्था का जोड़ करके और उनका एजुकेशन के प्रति उनका ध्यान आकर्षित कराती है और उनको व्यवस्था अवेलेबल कराती है। जी देवेंद्र जी, एक हमारा सवाल है कि जैसे कोई समस्या आती है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी व्यक्ति को, तो उस समय आपकी परिषद क्या करती है? हमारी परिषद उस समय प्रशासन से और अन्य जो भी हैं उससे पदाधिकारी हैं उनसे संगठन से मांग करती हैं और विशेष तौर से सरकार से या प्रशासन से उस क्षेत्र में जहाँ पे कोई समस्या आती है तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करके उसका समस्या का समाधान कराने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा जिले में करेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार करके और उसको मारा पीटा गया एवं उस पर पेट्रोल डाल करके उसको मारने की कोशिश की गई और क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं से भी बात करके तुरंत वहाँ पर हमारे लोगों को और पुलिस प्रशासन को पहुँचाया गया और वहाँ पर कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका और क्या विशेष कुछ अभी योगदान रहा है समाज के उत्थान के लिए? अभी हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास परिषद शिक्षा के साथ में रोजगार पे भी काम कर रही है। जैसे हमारे जो मीडिया प्रभारी श्रीमान संजीव जी जो माथुर हैं, उनने और हमारी कार्यकारिणी ने मिलकर के कुछ लोगों को रोजगार के संबंध में और कुछ ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो नशा भी करते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र भी चालू किया गया और रोजगार की व्यवस्था कैसे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के साथ में हमारा रोजगार भी एक मुख्य मुद्दा है। जैसे आपने बताया कि 2 महीने पहले ही आपकी नियुक्ति की गई है प्रदेश प्रभारी के रूप में, तो राजस्थान सरकार या किसका आप इसमें योगदान मानते हैं और उनसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं? SC/ST या अन्य वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको असुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो, इसके लिए हम श्रीमान गहलोत साहब, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा, चीफ सेक्रेटरी श्रीमान निरंजन जी आर्य लाटर साहब और भीलवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष SD व्यास भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज ये पहले क्या था, बिल्कुल ही खादी को बट्टे बैठा दिया था इस सरकार ने। और अशोक गहलोत जब से अशोक गहलोत ने कार्यभार संभाला, उन्होंने पहले आते ही खादी को मुक्त कराया और आज जो सरकार केंद्र सरकार है, आज इस खादी के ऊपर जो टैक्स लगा रही है, पहले अंग्रेजों के राज में भी खादी पे कोई टैक्स नहीं था। अशोक गहलोत ने आके
इनको काफ़ी आगे बढ़ाया, लोगों को प्रोत्साहित किया और जो बंद पड़े थे अपने मशीनरी वगैरह सारी, उनको वापस कर्जा देकर, लोन देके उनको वापस उसको विकसित करने के लिए उनको उत्साहित किया गया है कि हमारे हाथों से बना हुआ चीज़, हाथों से बने हुए कपड़े जो पहने अपने जो इंडिया में ही है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयपुर टुडे।